सो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी नोट्स आप बनाओ, मैं यहाँ पर जो भी वीडियो बना रहा हूँ या जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब आप वीडियो देखते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मूवी की तरह उसको ऐसे देख लिया, ख़त्म कर दिया। आपने उसे देखा, ओहो बहुत अच्छी मूवी चल रही है, चलो देख लो, ख़त्म। ऐसा नहीं करना है। आपको साथ में नोटबुक पेन लेके बैठना है और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ अपनी खुद की नोट्स बनाओ, अपनी खुद की नोट्स बनाओ, साथ साथ लिखते जाना है। तो आपको वीडियो में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो, मूवी की तरह देख लिया, ओहो सब पता चल गया, ठीक है रख दो। 1 घंटे बाद पूछो तो कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लिखा ही नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा। क्लास में बैठते हो तो क्या करते हो, कैसे लिखते हो, भाई टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, आप भी साथ साथ लिखते रहते हो, होता है कि नहीं। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है आपको। आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, और ऐसी बॉडी जिसको हम कंटिन्यूस बॉडीज़ भी बोलते हैं। कंटिन्यूस बॉडीज़ का मतलब ये होता है कि उस बॉडी के अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर एक पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ऐसे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड अभी तक क्या पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज mr स्क्वायर, ठीक है। एक बात बताओ, अगर यही एक कंटिन्यूस बॉडी हो, कंटिन्यूस बॉडी होने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी आपके पास है, ठीक है। और इस रिजिड बॉडी के मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में r डिस्टेंस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये आपका पॉइंट है, ये आपका एक्सिस है। और ध्यान रखना, इस बॉडी के अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, तो सबका मास होगा और हर एक का मास dm होगा। क्या होगा? dm। क्यों dm? अरे भाई पूरी बॉडी का मास अगर कैपिटल M है तो छोटे छोटे अगर 100 पार्टिकल्स है ना, तो उन सबके मास dm 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 ऐसा होगा कि नहीं होगा? dm1 dm2 dm3 dm4, क्लियर हुआ? स्मॉल मास। तो ये अगर स्मॉल मास है तो अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये आपका मास dm है और ये r डिस्टेंस पे r स्क्वायर, क्लियर हुआ? अब ये तो ऐसे तो एक बॉडी हुई, मान लिया इनफाइनाइट बॉडीज है, तो हमें तो एक का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए नहीं, हमें किसका चाहिए? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी। क्लियर हुआ यहां तक? तो हम अब ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी फाइंड करना हो तो किसी एक पॉइंट पे फाइंड कर लो, फिर पूरे का फाइंड करने के लिए उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के लिए हो जाएगा, ठीक है। हम अभी यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे रॉड का। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड along the axis passing through its center. Moment of inertia of a rod along its axis passing through सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास होता हो, ठीक है। रॉड जिसको हम 1 डायमेंशन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। चलो, ऐसे 2 डायमेंशन भी होता है, पर हम इसको अभी 1 डायमेंशन यहां कंसीडर करेंगे। जैसे आपके पास रॉड है और इस पूरे रॉड की लेंथ L है, ध्यान रखना, इसका मास M और इसका लेंथ L है पूरे रॉड का।
हमें सेंटर ऑफ मास से फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे होगा, रॉड हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। कितना होता है L/2, याद है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमने दिया, इसका सेंटर ऑफ मास से हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं, 0 डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस L है, टोटल डिस्टेंस मैंने L लिया हुआ है, तो ये कितना होगा L/2, ये होगा -L/2, मतलब L/2 और एक्सिस के हिसाब से देखें तो ये L/2, ये -L/2, क्लियर हो नॉट, ठीक है। तो ये है आपका। अच्छा, अब इस रॉड के अंदर भाई बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे मास होंगे, देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बहुत सारे हैं, है ना। तो किसी एक पॉइंट पे मैं छोटा सा मास कट कर लेता हूं, ये एक छोटा सा मास मैंने यहां पे ले लिया, और वो छोटा मास है dm, कितना है, इसका मास है dm, और कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास से, और ये जो हमने मास कट किया है ये कितना लेंथ है इसका, dx, इसका स्मॉल लेंथ है dx, और कितने डिस्टेंस पे किया है, सेंटर से x डिस्टेंस पे, है ना। आप बोलो सर हमको यहां नहीं, हमको यहां करना है, तो यहां कर लो, तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। आप बोलो मुझे यहां नहीं, यहां करना है, यहां कर लो, ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने x डिस्टेंस पे dx जितना मास मैंने ले लिया, क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसे ही इस तरफ ले लेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, क्या होगा। तो बोलो इस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके लिए होगा di इज dm, कितने डिस्टेंस पे, x, तो x स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, याद रखना। तो di, क्योंकि स्मॉल है तो स्मॉल, di dm इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऐसे ही मैंने इसका लिया, ऐसे ही जितने मास है मैं सबका ले लेता हूं, छोटा 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 सबका ले लूं, और सबका अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। भाई इसके मास का स्क्वायर किया, dm x स्क्वायर किया, दूसरे का किया प्लस 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 प्लस, सबका प्लस करते गए, इस तरफ हो या इस तरफ हो, सबका हमने प्लस कर लिया। तो मैंने कहा ना, एक पॉइंट का फाइंड करो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो पूरी बॉडी का मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा di का इंटीग्रेशन i इज dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आता है लिमिट क्या लेंगे। देखो इसमें दो तरह से कर सकते हैं। अगर ये आपने इसको क्या लिया हुआ है, इसको तो सेंटर ओरिजिन लिया हुआ है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है, L/2 L है, तो यहां तक L/2 माइनस L/2, ठीक है ना। तो दो तरह से हो सकता है, या तो सिर्फ इतने पार्ट का फाइंड कर लो, सिर्फ इतने पार्ट का मतलब लिमिट ले लो 0 से L/2, इतने पार्ट का ले लिया। जब मिल जाएगा, आपको चाहिए पूरी बॉडी का, तो इतने पार्ट का किया, तो इस पार्ट का बाकी रहा, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, 2 कर दो। अरे भाई इस पार्ट का जितना होगा उतना ही तो इसी पार्ट का होगा, तो इस पार्ट का फाइंड किया, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो पूरी बॉडी का मिल गया। एक मेथड ये है। दूसरा, अगर आपको ये नहीं करना, आप बोलो सर हमको ऐसे नहीं, पूरी बॉडी का एक साथ चाहिए, तो पूरी बॉडी का लेंथ ले लो, यहां से अब यहां तक पूरा लो, क्या होगा, -L/2 से +L/2, तो ये लिमिट चेंज कर दो, -L/2 से +L/2। अगर 0 से L/2 लेते हो तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो पूरी बॉडी का मिल जाएगा। और अगर पूरी बॉडी का एक साथ लेते हो तो लिमिट -L/2 से +L/2 ले लो। इतना क्लियर हुआ। चलो देखेंगे, यहां पे हमने पढ़ा है रॉड के लिए, याद करो 3 टाइप की डेंसिटी मैंने बताया था, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी, बताया था ना। सरफेस मास डेंसिटी जिसे हम लोग डिस्क के लिए यूज करते हैं, या हम बोले तो 2D सिस्टम के लिए यूज करते हैं, 2D सिस्टम के लिए।
और लीनियर मास डेंसिटी हम यूज करते हैं 1D सिस्टम के लिए, जो रॉड हो गया, और वॉल्यूम मास डेंसिटी हम लोग 3D सिस्टम जिसे हम स्फीयर की बात करते हैं उसके लिए। सब बताया हुआ है, हाँ देख लेना, पीछे के वीडियोस देखना, पीछे के लेक्चर्स में आपको ख्याल आएगा। तो हमने पढ़ा है लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l, ये तो पूरी बॉडी का हुआ, राइट और नॉट। तो स्मॉल बॉडी के लिए, अच्छा इस स्मॉल पार्ट के लिए बताओ क्या होगा लैम्डा, बोलो। इसका मास कितना dm है, लेंथ कितना dx है, तो बोलो dm कितना मिला, dm मिला, लैम्डा इंटू dx मिला, राइट और नॉट, लैम्डा इंटू dx मिला। अरे भाई पूरी बॉडी का लैम्डा m/l है, तो इस स्मॉल के लिए कितना होगा, उसका मास है dm और उसका डिस्टेंस है dx, लेंथ है dx, तो dm अपॉन dx, तो dm कितना लैम्डा इंटू dx, तो dm कितना मिलेगा, लैम्डा पता है क्या है m/l, m/l इंटू dx, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, समझ आया। ये लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो dm कितना मिला m/l dx। ऐसा एक बार मैंने प्रूफ करके बताया हुआ है, पीछे के वीडियोस में देखना, है ना, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किया था। तो ये हो गया dm इज m/l dx। अब ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर I इज, dm की जगह क्या आ जाएगा, पहले तो लिमिट रख लेते हैं, -l/2 से +l/2, dm की जगह m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा क्या क्या बाहर आ जाएगा, m/l बाहर आ जाएगा, -l/2 से +l/2, एक्स स्क्वायर dx, यहां पर m/l, चलो एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट अब पुट करेंगे -l/2 से +l/2, ठीक है, इस 3 को बाहर ले लो तो ठीक है, तो I इज m अपॉन 3l, मैंने 3 को बाहर ले लिया, ठीक है। अब लिमिट पुट करो इसके अंदर, पहले l/2 देन माइनस, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है l/2, तो ये हो जाएगा l/2 का क्यूब, कितना होगा l/2 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है -l/2 का क्यूब, ठीक है। तो I कितना m/3l, l³ अपॉन 8, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, l³ 8, सो I इज m/3l, 8 एलसीएम लिया, कितना होगा, दिस इज 2l³, ठीक है कि नहीं, एक l से l गया, 2 से ये 4 गया, तो ये कितना हो जाएगा m, यहां बचा l² ml² डिवाइड बाय 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस पे अलोंग पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास कितना हुआ ml²/12, ml²/12, याद रहेगा। आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर देखना जितने भी शेप है, रॉड है, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, ठीक है, स्फीयर, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, वो आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो देखो रॉड का मैंने फाइंड करके बताया, और एक चीज और, ये जितने आज हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, ये कोई भी डेरिवेशंस आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, मैं अभी से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हम अच्छे से देखेंगे और एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछो सर टेक्स्ट बुक में है नहीं तो क्यों करा रहे हो, हाँ स्कूल वाले भी नहीं पूछेंगे भाई, है ना, ये चैप्टर वैसे भी स्कूल वाले आधे टीचरों को तो ऐसे ही है कि भाई नहीं पूछो, जितना अच्छा है नहीं पूछो, बराबर। तो ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि नीट का एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं, जो नीट और जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है, और आंसर फिर बताना कि क्या ये जरूरी था करना कि नहीं, ठीक है। नीट में क्वेश्चन कैसा था कि
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अलोंग इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, किसी एक एंड से पास हो, या तो यहां से या तो यहां से। अभी कहां से पास हो रहा है? सेंटर से, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ml²/12। लेकिन किसी एक एंड से पास हो तो क्या? कई बच्चे होते हैं भाई डायरेक्टली दे रॉड का नाम लिखा, रॉड का नाम दिख गया, ओहो ml²/12 डाल दो, ml²/12 आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, रॉड का सेंटर से है तो ml²/12, लेकिन अगर किसी एक एंड से पूछा जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या? देखो, अगर किसी एंड से पूछा जाता है तो सिंपल सा लॉजिक है। एक बात बताओ, यहां पर अब ये जो पॉइंट है ये किसी ये यहां से पूछा जा रहा है ना? अब आपका यहां से है, तो एक बात बताओ, अब ओरिजिन यहां लेना पड़ेगा, और ये टोटल लेंथ कितनी है? L है। टोटल लेंथ कितनी है? L है, राइट और नॉट? ये कितने डिस्टेंस पे मैंने इसे देख कट किया है? x डिस्टेंस पे। अच्छा, ये टोटल लेंथ L है, ध्यान रखना, वो पहले ही बताया हुआ है। अच्छा, अब जहां से फाइंड करना है उसी को तो ओरिजिन लोगे। जैसे पीछे सेंटर से फाइंड करना था तो सेंटर पे ओरिजिन लिया, यहां इस पॉइंट पे फाइंड करना है एक एंड पे, या तो यहां या तो यहां, दोनों में से कोई भी एंड, आंसर सेम आएगा, तो यहां ओरिजिन ले लिया। तो अब लिमिट क्या लेंगे? लिमिट अब लेंगे क्या यहां -L/2 से +L/2 लेंगे? नहीं, क्या लेंगे? यहां अब 0 से कितना लेंगे जरा बता दो? L लेंगे। भाई स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0, खत्म कहां हो रहा है? L, तो 0 से L। अब लिमिट हो गया 0 से L, तो पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली लिमिट चेंज हो गया। देखा, लिमिट चेंज हो गया, और लिमिट चेंज होने से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पर मैं इसको सब कुछ सेम रखता हूं, मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है? देखना, यहां लिमिट चेंज कर देना, 0 से L ले लेना है। देख लो, सब कुछ वही तो है, खाली लिमिट चेंज हुआ है ना, 0 से L, 0 से L, ठीक है? अब लिमिट पुट कर दो, कितना हो जाएगा? Therefore I is m/3L, इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हो जाएगा आपका L³ लोअर लिमिट -0, तो L³ -0 दैट इज L³, ठीक है ना? सो I is m/3L इंटू L³, एक L से L गया, बोलो I क्या मिला? m, यहां बचा L², यहां बचा 3, बोलो एक एंड से अगर पास होता है, किसी एक एंड से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? तो आया ml²/3। ये हार्ड क्वेश्चन में से समझ लो एक चीज, इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है जेई नीट के अंदर, तो समझ लो वो आपके हार्ड लेवल वाले में, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी चैप्टर में से आते हैं, ठीक है? तो ये हुआ आपका I, दैट इज ml²/3, अंडरस्टूड? तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अलोंग इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, किसी एक एंड से पास हो तो क्या आंसर होगा? समझ रहे हो ना किस तरह से फाइंड करना है? रटना नहीं है, रॉड दिखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 नहीं, वो सेंटर ऑफ मास से होगा तो ml²/12, किसी एक एंड से होगा तो ml²/3। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis passes through the center of mass and is perpendicular to the axis of perpendicular to the plane of ring, ठीक है? ये एक टॉपिक है अपना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। एक चीज समझो, रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या है? देखो, रिंग जब हम लोग लेते हैं, समझो एक प्लास्टिक की बॉल है, उसे काटो तो कैसा दिखेगा?
है ना। प्लास्टिक की बॉल पे सारे मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? उसके सरफेस पे। अंदर तो खाली होता है, सब कुछ होता ही नहीं अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारे मास उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। और डिस्क मतलब एक लेदर की बॉल है, उसे काटो तो अंदर भी आपको मास दिखेंगे। मतलब यहां भी होगा मास, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह मास होगा, तो वो डिस्क हुआ। तो रिंग और डिस्क में डिफरेंस समझो, ठीक है। हम यहां रिंग की बात कर रहे हैं, तो समझो ये जो रिंग है यहां पर सारे मास कहां डिस्ट्रीब्यूट है? भाई यहां है, इसके सरफेस पे। भाई छोटे छोटे मास है, डीएम डीएम डीएम, ऐसे सारे मास हमने लिए हैं। कौन से लिए हैं? डीएम मास, पूरे सरफेस पे है। अच्छा, सबका सेंटर से क्या डिस्टेंस? भाई आर डिस्टेंस है। सबका डिस्टेंस कैसा है? सेम है, आर 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 आर, डिस्टेंस सेम है। मतलब आर वेरी नहीं कर रहा है, आर वेरी नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल, पहले तो डी आई इज dm इंटू आर स्क्वायर। बोलो ये इतना क्लियर हुआ? dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट का हुआ। ऐसे सारे पॉइंट्स का लेना हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है? तो di का इंटीग्रेशन i बराबर। अच्छा, बाहर क्या लिया हमने? आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना भाई। अभी मैंने बताया आपको वेरी क्या कर रहा है? मास इसके सरफेस पे है ना, डीएम 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 मास। हाँ, और सेंटर से सभी डीएम तक का डिस्टेंस सेम है, तो आर तो सेम है। हम तो इंटीग्रेशन उसी का करते हैं ना जो वेरी करता हो। रॉड वाला देखो, याद करो, रॉड में कैसा था, है ना, ये सेंटर था, इस पॉइंट पे हमने लिया था डीएम मास एक्स डिस्टेंस पे। अगर आप इस पॉइंट पे लेते तो ये एक्स डिस्टेंस बदल जाता। तो यहां एक्स वेरी कर रहा था, इसीलिए पीछे हमने देखो एक्स का इंटीग्रेशन किया था। याद करो, रॉड वाले डिफरेंशिएशन में देखना एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि हमने वहां एक्स का डिफरेंशिएशन किया। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां तो आर कांस्टेंट है भाई, तो आर बाहर ले लिया, तो क्या बचा? डीएम बचा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीएम? भाई टोटल मास ले लो सबका, क्या हो जाएगा? एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रिंग का मिला, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। अच्छा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। अगर इसके डायमीटर पे फाइंड करने को बोले तो कुछ करना नहीं है, डिवाइड बाय 2। ये कहां है? एट परपेंडिकुलर पॉइंट, तो I एट डायमीटर। तो क्या करना है आपको? खाली mr स्क्वायर बाय 2। तो कभी भी जब डायमीटर पे फाइंड करना हो ना, सिंपल सा बता रहा हूं, चाहे कोई भी हो, डिस्क हो, रिंग हो, बराबर है, पहले देख लो उसके प्लेन जो सेंटर ऑफ मास जो पास कर रहा है सेंटर से, ठीक है, जो लाइन जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास या सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, और हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। वहां कितना आ रहा है? वहां एम आर स्क्वायर आ रहा है, तो डायमीटर के लिए डिवाइड बाय 2 कर दो। ऐसे ही डिस्क में भी होगा, जो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क आएगा और डायमीटर के लिए उसमें क्या करेंगे? जो भी आंसर आएगा उसमें खाली डिवाइड बाय 2 कर देंगे। समझे कि नहीं? तो इसका पता चल गया, आई एट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय 2। जो भी उसके एक्सिस पे था एम आर स्क्वायर, वो उसके डायमीटर पे कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। क्लियर हुआ? चलो, अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। डिस्क एक 2 डायमेंशन बॉडी है, ध्यान रखना, डिस्क एक 2 डायमेंशन बॉडी है। और डिस्क में क्या होता है? ऐसा रिंग की तरह नहीं होता कि भाई अंदर कुछ नहीं है, सब सारे मास सरफेस पे।
डिस्क में यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ तो आर वेरी कर रहा है भाई। हाँ, अगर आप यहाँ लो मास तो ये इतना आएगा डिस्टेंस, अगर आप यहाँ लो तो ये इतना डिस्टेंस, अगर आप यहाँ लो तो ये इतना डिस्टेंस, यहाँ लो तो इतना डिस्टेंस, तो यहाँ पे लो तो सिर्फ इतना डिस्टेंस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये आर वेरी कर रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो डिस्क को क्या करते हैं हम लोग, काट लेते हैं, थोड़ा सा किसी एक पॉइंट पे उसे काट लेते हैं। हमने उसे ऐसे कट किया, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये उसकी पट्टी थोड़ी सी, जो उसकी विड्थ कितनी है, डी आर, जो हमने रिंग, ये डिस्क को हमने रिंग के फॉर्म में छोटा सा कट किया है, उसकी विड्थ है डी आर जो कट किया है, और कितने डिस्टेंस पे काटा है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो चलो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये हो जाएगा डी आई इज डी एम इंटू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही एक पार्ट कट किया, एक और कट कर लो, थोड़ा सा, एक और कट कर लो, एक और कट कर लो, एक और कट कर लो। पूरे डिस्क के लिए ऐसे छोटे 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 पार्ट्स हमने कट कर लिए। तो अगर सबका फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm अपॉन आर स्क्वायर, dm अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। भाई लिमिट कहां से कहां तक है, ये 0 और ये टोटल डिस्टेंस है r, तो 0 से r। बोलो ये चीज क्लियर हुआ, समझ आया यहां तक? ठीक है, तो ये dm इंटू आर स्क्वायर। आप बोलो सर dm तो अलग अलग है, हर एक पॉइंट के लिए dm अलग है। सही बात है, अलग है। तो देख लेते हैं। क्या एक बात बताओ, 2 डायमेंशन डिस्क के लिए हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा इज m अपॉन ए। ए मतलब एरिया, दैट इज m पूरी बॉडी, पूरे डिस्क का मास, ए पूरे डिस्क का एरिया, कितना, m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो बात सही है कि नहीं, m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट और नॉट? अच्छा, ये तो हमें मिल गया। चलो स्मॉल सिस्टम के लिए क्या होगा, देयरफॉर सिग्मा इज dm अपॉन da। ठीक है, व्हाट इज dm, dm इज सिग्मा इंटू da। बहुत बढ़िया, सिग्मा इंटू da। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा तो ये रहा, ये पढ़ा है, वो बाद में पुट करेंगे। व्हाट इज da, इस छोटे वाले का एरिया कितना, ये जो हमने पार्ट कट किया है इसको खोल के ऐसे बड़ा कर लो तो बेल्ट जैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसकी विड्थ कितनी ली है, dr लिए, और ये पूरी लेंथ कितनी होगी, पूरा कट किया, पूरी लेंथ कितनी होगी, दैट इज 2 पाई आर। पेरीमीटर बोलते हो कि नहीं बोलते हो, पूरा लेंथ सर्कमफेरेंस है ना, पूरा है। एक बेल्ट लो, उसको ऐसे घुमा दो और फिर उसको पूरा स्ट्रेट कर दो, तो स्ट्रेट करोगे तो कैसा रहेगा, ये पूरी लेंथ 2 पाई आर और उसकी विड्थ dr। तो बोलो एरिया कितना हो जाएगा, देयरफॉर dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू da। कितना, a मतलब एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना लेंथ है 2 पाई आर, ब्रेथ कितना है dr, बराबर है कि नहीं। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना। सिग्मा dm अपॉन da स्मॉल के लिए, तो dm मिला सिग्मा इंटू da। da मतलब स्मॉल एरिया, पूरे बड़े का एरिया तो पता है 4 पाई आर स्क्वायर, छोटे का एरिया जो छोटे छोटे पार्ट्स लिए हैं उसका एरिया कितना, तो उसका एरिया dm इज da इज 2 पाई आर dr, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अच्छा अब ये इस इक्वेशन को पुट कर दो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 टू r, dm की वैल्यू सिग्मा 2 पाई r
डी आर आर स्क्वायर। अच्छा ऐसा करो, ये सिग्मा भी पुट कर दो ताकि इजी रहे आपके लिए। तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो, ये हो जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू, क्या क्या बाहर आ रहा है, सिग्मा 2 पाई बाहर आ रहा है, ठीक है ना, सिग्मा 2 पाई बाहर है, और क्या है बस 0 टू आर, आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज आर क्यूब डी आर। अच्छा मैंने बोला सिग्मा की वैल्यू रख दो, क्या होगा m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब, दिस इज आर 4 बाय 4, 0 टू आर, ठीक है। सो आई इज, पाई से पाई कैंसल, ठीक है, 2, ये 2 हो गया, ओके, 2 से ये 2 कैंसल, क्या बचा हमारे पास, हमने कहीं गलती की है, इसका एरिया टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी इट्स पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर होता है और स्फीयर तो 3 डायमेंशन होता है, तो मैंने यहाँ गलती की, ये तो 3 डायमेंशन तो है नहीं, ये तो डिस्क है, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये जाएगा 2m, ये 4 भी बाहर ले लो, 4 आर स्क्वायर ये बचा, अपर लिमिट इज r, तो r4, लोअर लिमिट इज 0, तो r4 माइनस 0, तो दिस इज r4, 2 से ये 2 कैंसल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसल, तो आई कितना m, यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ बचा 2। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। अच्छा डायमीटर पे क्या बोला था मैंने, जो भी परपेंडिकुलर पे जो आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब एट डायमीटर आई इज एम आर स्क्वायर बाय, डिवाइड बाय 2 करोगे कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। वो जो टेबल मैंने बताया ना पीछे एनसीईआरटी में दिया गया आपके चैप्टर के अंदर, उसे चेक करना, वेरीफाई करना, देखो सही है कि नहीं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, डायमीटर पे एम आर स्क्वायर बाय 4 है ना। तो डिस्क में भी कहाँ पूछा जाता है उसके ऊपर आंसर देना है, समझे। तो ये इतना हुआ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सिलेंडर about an axis passing through about an axis of cylinder and its center of mass. See cylinder, hollow cylinder, hollow अंदर से खोखला है, मैं अंदर से उसे अंदर से मैं इसे काटता हूं ऐसे छोटा सा, बोलो किस फॉर्म में कटेगा, रिंग की डिस्क, अरे भाई रिंग के फॉर्म में समझाया था ना, रिंग क्या होता है, हाँ खोखला जैसा होता है, सारे मास उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर इसी जगह में सॉलिड सिलेंडर लेता तो क्या होता, और इसे अंदर से मैं कट करूं तो वो डिस्क के फॉर्म में कटेगा, किसके फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में। तो ये तो होलो है, तो इसको कट करूंगा और r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक आइडिया आ चुका होगा आपको। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर होता है, तो इसका भी एम आर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये रिंग के फॉर्म में कट रहा है। आप बोलो सर सॉलिड सिलेंडर डिस्क के फॉर्म में कट रहा है, तो क्या वो डिस्क का होगा, यस डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाय 2। देख लेते हैं अभी। तो पहले होलो सिलेंडर है, कट किया तो डी आई इज डी एम इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ही हर एक पॉइंट पे कट करते जाओ, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, सब कट किया, धीरे 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 धीरे, डिस्टेंस तो सबका सेम ही है, आर 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 आर, तो आर तो वेरी नहीं कर रहा है ना, तो ये इंटीग्रेशन कर दो, डी आई का आई, आर स्क्वायर बाहर लिया क्योंकि वो तो वेरी ही नहीं कर रहा है, तो बोलो क्या होगा, एम आर स्क्वायर, डी एम का इंटीग्रेशन एम। क्लियर हुआ। अब करते हैं सॉलिड सिलेंडर। मैं यहां पे लेता हूं सॉलिड सिलेंडर।
सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, जैसे ये एक सिलेंडर लिया हमने, ठीक है, ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब अगर मैं इसे यहां से अब कट करता हूं r डिस्टेंस पे, तो ये एक डिस्क के फॉर्म में कटेगा। किसके? डिस्क के फॉर्म में। समझ आएगा नहीं? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। डिस्क का होता है mr²/2। ये होता है कि नहीं होता है? पर यहां हम कोई स्मॉल पार्ट कंसीडर किया है, तो डी आई की जगह डी आई, एम की जगह डी एम, ये तो r²/2। बोलो समझ आया? ऐसे ही छोटे छोटे सारे पार्ट्स कट करते जाओ, सब कट करते जाओ। सबका डिस्टेंस कैसा है? r r r r r, सब में r डिस्टेंस सेम, और सबका फाइंड करना तो इंटीग्रेशन डी आई का i, r सेम है तो r²/2 बाहर ले लिया, क्या हो गया? dm, तो dm का इंटीग्रेशन m, therefore I is m r²/2। ये किसका मिला? ये मिला सॉलिड सिलेंडर का। तो होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर ये हो गया। ऐसे ही एक आता है होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, बराबर, बुक में दिया हुआ है 2/3 mr² एंड 2/5 mr²। उसका हम यहाँ डेरिवेशन नहीं करेंगे, कोई काम का नहीं है, पर इतना जो भी हमने पढ़ा है ये आपको देख लेना। अगर किसी को सीखना हो सिलेंडर स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर का, तो मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूं। आपको सीखना हो तो मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको उसके भी डेरिवेशंस एकदम अच्छे से करवा दूंगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां रखते हैं। नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक चालू